क्लास 11 मैथ्स का सेट का इंट्रोडक्शन है, वो आज शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखो, तो क्लास 11 मैथ्स का सेट क्या होता है स्टूडेंट? ए सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट का जो डिफिनेशन है वो क्या कह रहे हैं? देखो, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो ये क्या कह रही है स्टूडेंट? मैं आज क्लास में इंट्रोडक्शन ही करूँगी, तो डिफिनेशन में नेक्स्ट क्लास में करूँगी और आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में करूँगी। आज क्लास जो है मैं इंट्रोडक्शन करूँगी। तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। तो सेट क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारा जो भी चीज़ हो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी वो जो एनी चीज़ को क्या होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए, यानी वो चीज़ जो है वो होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल हो तो वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल 1 में देखो, अगर ऐसा कहा द सेट ऑफ all vowel the set of all vowels in the English alphabet, the set of all vowels in the English alphabet। अगर ऐसा कहा तो the set of all vowels in the English alphabet जो है वो होता है कि नहीं? वो होता है। तो होता है तो वेल डिफाइंड हो गया। तो मैंने अभी डिफिनेशन शॉर्टकट से दिया था, वो वेल डिफाइंड या तो एग्जाम्पल में वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? ये जो है हमारा सेट होगा। तो ये जो सेंटेंस है वो सेट हो गया। और सेट को हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट? कैपिटल ए से डिनोट करेंगे सेट को, बी से भी कंटिन्यू करते हैं, कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट से शुरू करेंगे। और हमारा वोवेल जो है तो क्या है स्टूडेंट? ए ई आई ओ यू, ये हमारा वोवेल है, ये होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या हो गया हमारा? ये जो एग्जाम्पल है हमारा ये सेट हो गया। तो एग्जाम्पल 2 में देखते हैं स्टूडेंट। अगर ऐसा कहा तो odd natural number odd natural number, अगर ऐसा कहा तो कैसे करेंगे? odd natural number less than 10। ऐसा कहा तो हम ये सेट ए से डिनोट करेंगे, सेकंड ब्रैकेट से शुरू करेंगे। और नेचुरल नंबर लेस देन होता है क्या? नहीं स्टूडेंट, होता है। क्या हो स्टूडेंट? 1 3 5 7, ये जो है ये जो ओड नंबर है, ओड नंबर लेस देन 10 कैरी। तो ये जो नंबर है वो सभी नंबर है वो लेस देन 10 का, और नंबर लेस देन 10 का नंबर है। तो ये होता है तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। तो ये भी हमारा सेट हो गया। तो हम सभी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7, ये जो है हमारा क्या हो गया? ये जो है हमारा सेट हो गया, ये भी हमारा सेट हो गया। तो अगर ऐसा कहा तो कौन कौन सा नंबर जो है वो सेट नहीं हो सकते? तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ करते हैं स्टूडेंट। तो पहले ये नंबर करती हूँ और कुछ और एग्जाम्पल यहाँ करते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, मैं एग्जाम्पल ये जो है मैं एग्जाम्पल 3 कहती हूँ। एग्जाम्पल 3 में अगर ऐसा कहा तो सेट ए में क्या कहा? देखो, ऑल अगर सेट ए में ऐसा कहा तो क्या ये सेट होगा? कर नहीं देते हैं। तो ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स, ऐसा कहा तो ये सेकंड ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा? ये जो है वेल डिफाइन होगा कि नहीं, ये देखते हैं। और बी में कहा ऑल द बेस्ट,
all the best player of Indian cricket team। अगर ऐसा कहा तो ये दोनों जो है वो हमारा सेट होता है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ए में क्या कहा, ऑल प्लेयर सेकेंड ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स का जो ऑल प्लेयर यहाँ सो दे रही है, जो ऑल प्लेयर है वो वेल डिफाइंड है। तो ये जो है वेल डिफाइंड है, तो ये हो गया। तो ये जो ए है वो हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। मगर यहाँ देखो बी में क्या कह रहे थे, वो सेट है या नहीं देखते हैं। या कह रहे हैं ऑल द बेस्ट प्लेयर, यहाँ जो कह रहे हैं वो ऑल द बेस्ट प्लेयर कह रहे, तो ये से होगा कह रही, वो देखते हैं ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे कह रहे। तो यहाँ ये जो ओपिनियन ऑल द बेस्ट है, ये जो है हमारा से होगा कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ देखो, या द ओपिनियन अबाउट ऑल द बेस्ट, यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल द बेस्ट player of Indian cricket teams is not well defined because the opinion about all the best player it depend on person to person के डिपेंड होते हैं स्टूडेंट। इसलिए ये जो ओपिनियन है ऑल द बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। ये सेट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी भी कहा है द ओपिनियन अबाउट ऑल द बेस्ट। यहाँ उसने क्या कहा, ऑल द बेस्ट प्लेयर जैसा वर्ड उसने यहाँ यूज किया है, इसलिए ये जो है हमारा सेट होगा कि नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसने जो ऑल द बेस्ट प्लेयर जैसा यूज किया, तो वे ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। लोगों का जो सोच है वो अलग अलग होता है, किसी एक की जैसा सोच नहीं सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा सेट नहीं होगा, इट इज नॉट ए सेट। तो हमने आज जान लिया कि सेट होता है, वेल डिफाइन क्या होते हैं। अगर एनीथिंग को हम वेल डिफाइन हो गया तो ये हमारा सेट हो गया, ये भी सेट है। पहले का एग्जाम्पल 2 भी सेट है, वो सभी सेट है, मगर ये जो है बी का जो ओपिनियन है वो सेट नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन का डिपेंड हो रहा है। तो ये हमारा सेट होगा कि नहीं, ये हमारा सेट नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है इसमें। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, पहले ये रिमूव करती हूँ। हमने पहले आज क्या जाना, सेट को जाना, नेक्स्ट में आते हैं। तो ये सेट जो है वो उसका ये सेट जो है आगे का जो है मैं यहाँ करती हूँ। तो पहले हम सेट जो है हमने सेट क्या कह रहे हैं, सेट का टाइप क्या है, सेट का 2 टाइप होता है, वो कल क्लास में करेंगे। आज की क्लास जो है वो कुछ कंसेप्ट जो है मैं आज की क्लास में बताना चाहूँगी। तो मैं ये जो डिफिनीशन है अभी के लिए रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो कुछ कंसेप्ट में यहाँ सिंबल का जो कंसेप्ट है वो आज की क्लास में बताना चाहती। तो कुछ कंसेप्ट सिंबल और कुछ कंसेप्ट यहाँ देखते हैं। तो अगर ऐसा कहा तो ये आप लोगों को पहले ही जानता हो तो अच्छा है, अगर नहीं जानते यहाँ पे कुछ कंफ्यूज है, सिंबल में कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ सभी को यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो एन जो है वो कैपिटल नंबर, अभी नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारा the set of all नेचुरल नंबर है। ये हमारा the set of all नेचुरल नंबर है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट,
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है ये। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो ये सेम है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो ये क्यू क्या है स्टूडेंट? कैपिटल क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ये क्या है हमारा? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम पहले रेशनल नंबर जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर तो आपको जानता होगा, नेचुरल नंबर कैसे शुरू होता है स्टूडेंट? 1 2 3 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। इंटीजर्स कैसे होता है स्टूडेंट? -1 -2 0 1 2 एंड सो इसी तरह हो जाए। इंटीजर रेशनल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर का है, ये इंटीजर्स का है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर जो है जो किसके फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट? तो रेशनल नंबर का हम कुछ डिफिनेशन पहले जानते हैं। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। द नंबर जो है वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। वह यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर जो q है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वह हमारा p एंड q जो है, q जो है आर इंटीजर्स होना चाहिए। हमारा p और q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। डिनोमिनेटर में q इज ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, ये कह रही है। यानी q जो है, डिनोमिनेटर q जो है सभी वैल्यू हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकते। एग्जाम्पल में अगर 1 अपॉन 0 डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q इज ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, ये कह रहे हैं स्टूडेंट। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिख सकते? 0 नहीं लिख सकते। तो हमारा एक रेशनल नंबर जो है, ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन है स्टूडेंट। मैंने पहले भी कहा दिया, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल कौन कौन सा नंबर हो सकता है स्टूडेंट? 3 अपॉन 4 भी हो सकता है, यह भी रेशनल नंबर है। 5 अपॉन 6 भी हो सकता है, 1 अपॉन 2 वही होता है। तो 1 जो है वो रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। 1 अपॉन 1 ऐसे भी ले सकते हैं तो 1 ही होगा ना, वो भी रेशनल नंबर है। -1 क्या रेशनल नंबर है? -1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 अपॉन 1 किया तो ये वही -1 हो जाए। तो -1 भी क्या हो गया स्टूडेंट? -1 भी हमारा रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ जाना रेशनल नंबर क्या है, और तो हम क्या भी जानेंगे, इरेशनल नंबर भी जानेंगे स्टूडेंट। रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट? रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। तो हमारा इरेशनल नंबर फिर आते हैं स्टूडेंट। तो ये सभी हमने जाना, तो पहले ये मैं करती हूँ। तो ये सभी सिंपल है वो जाना जरूरी है स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ तो हमने ये जो है हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इस किताब में होता है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी जानना जरूरी है। रेशनल नंबर को हमने क्यू से डिनोट कर दिया। तो इरेशनल नंबर यहाँ मैं क्या कहूँगी? इरेशनल नंबर कहूँगी। इरेशनल नंबर जो है, कौन सा नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं स्टूडेंट? इरेशनल नंबर जो है वो किस तरह के फॉर्म जो है वो इरेशनल नंबर होगा स्टूडेंट? ये भी इरेशनल नंबर भी ऑपोजिट है किसका? रेशनल नंबर का। तो द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता जो नंबर है वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर होगा।
तो नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में नहीं हुआ जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी p एंड q जो है हमारा r इंटीजर होना चाहिए, r हमारा इंटीजर होना चाहिए एंड वो जो q है, डिनोमिनेटर का q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ भी कह दिया डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, तो इरेशनल नंबर को हम q का पावर c से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को। तो एग्जाम्पल में इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन सा नंबर जो है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल जो है वो कौन हो सकते हैं स्टूडेंट, क्या क्या हो सकती है, पाई भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, अंडर ऑफ 5 भी हो सकता है। ये सब कुछ जो है हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि वो p अपॉन q की पाई जो है द वैल्यू ऑफ पाई किसका बराबर होता है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14 होता है पाई का जो वैल्यू है। तो ये जो 3.14 है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है स्टूडेंट, ऑल नंबर रियल नंबर, ये तो जानेंगे होके। तो ये रियल नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे तरह √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √2 भी। √2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अंडर ऑफ 2 को तो 1.4142135 एंड सो। तो हम √2 का वैल्यू भी वो भी डिनोमिनेटर वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी, इसलिए अंडर ऑफ 2 जो है वो भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल में हम अंडर ऑफ 3 भी ले सकते हैं। तो √3 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अंडर ऑफ 3 को तो 1.732050875 एंड सो ऑन। ये जो √3 का वैल्यूज है वो भी p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रियल नंबर है। तो आज के क्लास में आपने जान गया हो गया तो रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट हमारा रियल नंबर आते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ये सभी जानना बहुत जरूरी है हमारे सेट क्लास को इसी तरह शुरू करने से पहले। इसलिए मैं ये सिंबल है आज की क्लास में ये सिंबल पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट। तो देखो ये नाम, तो अब नेक्स्ट में क्या भी आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर जो है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये क्या है हमारा रियल नंबर है, ये क्या है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर हम नंबर लाइन में देखें तो ऑल नंबर जो है हमारा रियल नंबर हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यहाँ -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक जाएगा, वो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है स्टूडेंट, ऑल नंबर आर रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी जो ऑल नंबर आर रियल नंबर है स्टूडेंट, तो रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर भी जो क्या हो गया, क्या है रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ऑल नंबर आर रियल नंबर है स्टूडेंट। तो जीरो के यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में सभी भी हमारा क्या है रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 भी हो सकता है, बहुत स्मॉलेस्ट नंबर 0.11 भी हो सकते हैं स्टूडेंट। सो मेरे वैल्यू हो सकते हैं यहाँ 1 के नेक्स्ट पर भी 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, सो मेनी स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है स्टूडेंट। 1 के पहले का जो 1 के प्रीवियस में जो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है वो भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, 0.9 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है। तो सो मेनी स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है रियल नंबर में। तो ऑल नंबर आर रियल नंबर। तो रियल नंबर का कंसेप्ट आप जान गए होंगे स्टूडेंट। तो ओपन इंटरवल इंटरवल जो है हम क्लास 11 के सेट में पढ़ेगा। हम अभी तो हम सेट का टॉपिक नहीं आया है, तो सेट का टॉपिक में हम अच्छी तरह जानेंगे ओपन टेबल क्या होता है। तो अभी के लिए तो मैं इस तरह ही लिख रही हूँ, ओपन टेबल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि हमारा रियल नंबर जो है इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए अभी के लिए मैं
ये रिमूव करती हूँ क्योंकि हमने सेट अभी तक सेट नहीं, सेट का जो इंटरवल है अभी नहीं पढ़ा है। अभी के लिए हम शुरू से ही यहाँ सिंबल पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट, तो हमने आज क्या जाना, रियल नंबर क्या है हमने ये जाना। तो पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर दरअसल वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा तो क्यू प्लस कहेगा तो और पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि पावर में प्लस हो रहा है, तो ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर ही यहाँ होगा। अगर रियल नंबर में प्लस कहा तो यहाँ पर भी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये जो सभी नेगेटिव है यहाँ हट जाएगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव दिया। तो ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट। तो z प्लस कहा तो ऑल क्या होगा, यहाँ पर भी ऑल इंटीजर्स होगा, तो नेगेटिव का सिंबल है यहाँ आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ पर भी, तो ओनली पॉजिटिव ही होगा। तो ये सभी जानना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट, सो मेनी क्या होता है, सो मेनी टाइप ऑफ सो मेनी टाइप ऑफ उसका जो सो मेनी टाइप ऑफ नेम होता है, कौन कौन सा नेम होता है वो आज यहाँ जानेंगे। तो यहाँ इरेशनल नंबर पे भी क्या टाइप होता है, रेशनल नंबर में भी क्या टाइप होता है, तो आज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो पहले याद देखो, तो मैंने अभी भी कहा था रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा p है, डिनोमिनेटर को जो है जीरो नहीं हो सकते, तो और हमारा p और q जो है r इंटीजर होगा। तो इंटीजर्स को मैं जैसे डिनोट करती हूँ, तो इंटीजर होना चाहिए ऐसे क्या होता है, तो वो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है स्टूडेंट, हाफ भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, सो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप जानेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो भी जानेंगे। तो यहाँ 2/3 भी हो सकता है यहाँ। तो ये जो हाफ है, ये 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 हमें मिलेंगे। तो यहाँ 0.5 क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ 0.4 में फिनिश हो गया, उसके आगे नहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे फिनिश हो गया। तो यहाँ पे फिनिश हो गया है, आगे कोई भी नंबर यहाँ नहीं आ रहा है, 0.5 में ही फिनिश हो गया ये जो हाफ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग कहेंगे, उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर हमारा ये जो एग्जांपल है यहाँ देखो 2/3 में, अगर 2/3 को हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है स्टूडेंट, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो हमने 3 को 2 से डिवाइड कर लिया, पॉइंट यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगी, और हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, फिर भी 6 आ जाएगा, ऐसी तरह रिपीट होते चल रहा है। तो ये 6 6 6 6 रिपीट होता जा रहा है, तो ये फिनिश भी नहीं हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है 6 6 6 6। तो ये कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0.6666 ये रिपीट होता जा रहा है, फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो ये जो रिपीटेड है, जो रिपीटेड वैल्यू है, हम 6 बार भी लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। तो हम टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, हमने ये जान लिया स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने जाना। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो भी हम यहाँ जानेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो देखो यहाँ स्टूडेंट, तो यहाँ देखो हमने आज क्या देखो, हमने इरेशनल नंबर को हमने क्या कहा था
क्यू के पावर सी भी ले सकते हैं और टी भी ले सकते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैंने पहले भी कहा था। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारा पी एंड क्यू जो है आर इंटीजर होगा किसके टाइप में, इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर जो कौन कौन सा नंबर हो सकता है स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा था इरेशनल नंबर जो है पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 भी हो सकता है। तो मैंने अभी भी कहा था क्या कहा था, √3 भी हो सकता है। तो याद देखो स्टूडेंट, तो ये जो पाई का नंबर क्या होता है, याद देखो, पाई इक्वल टू 3.141592। ये जो नंबर है वो फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये रिपीट होगा का, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये फिनिश भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे नंबर को हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, थोड़ा कलर्स चेंज कर लेते हैं। ये इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे हम स्टूडेंट, यह देखो, उसे क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे उसे। तो √3 भी, ये जो √3 है वो उसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1.7320508075 ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट नहीं हो रहा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है क्या, ये नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर भी नहीं हो गया ये। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं हो रहा है। तो ये इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है तो ये वो भी क्या हो जाएगा इस तरह, ये जो √3 है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिनिश नहीं हो रहा है। यहाँ तो फिनिश हो गया था लेकिन यहाँ फिनिश नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे नंबर को हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। तो हमने आज के क्लास में हमने यह जाना कि रिपीटिंग नंबर क्या है और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, वो सभी हमने आज के क्लास में जाना स्टूडेंट। तो ये जो तो हमने 1/5 2/3 भी, ये 3/4 को भी जो आप खुद से करिए, ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है या नहीं। तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये आप खुद से करिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 3.4 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज के क्लास में हमने सभी जाना कि वो जो नंबर है, सभी नंबर जो है वो कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है स्टूडेंट। सभी नंबर जो है रियल नंबर से ही आता है। तो रियल नंबर से ही हमने रेशनल नंबर भी, तो हमारा रेशनल नंबर जो है वो भी रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। तो इंटीजर भी रियल नंबर होगा, तो हमारा नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होगा, होल नंबर भी रियल नंबर होगा। होल नंबर 0 से शुरू होता है स्टूडेंट, तो वो भी हमारा रियल नंबर होगा। तो ये हमने आज क्या जाना स्टूडेंट, तो ऑल नंबर आर रियल नंबर, सभी नंबर जो है वो सभी क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया। तो आज के क्लास में हमने बोर्ड को सिंबल जान लिया, सेट क्या होता है वो भी जान लिया। तो रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ये सभी आज के क्लास में हमने जान लिया स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बाय स्टूडेंट, आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।